सो हाय गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। अभी भाई जस्ट सोकर उठे हैं। अभी तो हल्का फुल्का नींद में भी होंगे क्योंकि इतना सुबह रोज़ डेली उठते नहीं हैं गाइस। वैसे भी सोकर एक टाइम होता था कि मैं उठता था 8 बजे, लेकिन आज सोकर उठा हूँ 4:35 पे, क्योंकि करना है मुझे वर्कआउट और जाना है मुझे जिम। इसलिए तो भाई सुबह उठना ज़रूरी है। इसीलिए गैस देखिए 4:35 हो रहा है। परसों तो सोमवार के दिन हम उठे थे 8 बजे करीब में। भाई आदत तो चेंज करना पड़ेगा। जिम जाना, वर्कआउट करना है तो भाई आदत चेंज करिए। थोड़ा फ्रेश होकर आपसे तब मिलते हैं। अब गैस फ्रेश होकर आ गए। फ्रेश होने के आने के बाद उसके बाद चलेंगे, कपड़ा पहनेंगे और कपड़ा पहनने के बाद निकलेंगे जिम के लिए। तो भाई चलिए कपड़ा पहन लेते हैं और फटाफट चलते हैं जिम, क्योंकि हो रहा है 4:50 और 5 बजे मुझे जिम पहुंचना है। तो थोड़ा जितना जल्दी मैं पहुंचूंगा उतना जल्दी वार्म अप करके वर्कआउट स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि 5 बजे जिम ओपन हो जाती है। तो अब गैस निकलते हैं घर से बाहर। तो घर से बाहर निकलने के बाद गैस गेट बंद करके हम चल देते हैं रोड पर जिम करने। भाई हमारे घर से जिम 500 मीटर दूर है, तो भाई पैदल ही ठीक है, क्योंकि वो वर्कआउट भी हो जाता है। अब बाइक निकालो तो जाओ, फिर बाइक लेकर आओ, फिर मतलब क्या है वर्कआउट करने से यार। पैदल तो कुछ ना कुछ तो चलना पड़ेगा ना भाई, पैदल ही चलो। और सुबह के टाइम गैस देखिए रोड एकदम खाली, आराम से पैदल चली, ना कोई शोर ना कुछ। और सुबह के टाइम गैस हवा इतनी अच्छी चलती है, एकदम फ़िल्टर एयर, समझिए एकदम फ़िल्टर एयर। क्योंकि गांव में एकदम फ़िल्टर एयर, क्योंकि गांव में पेड़ सबसे ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए एकदम आपको फ़िल्टर एयर मिलेगा। कार्बनिक एकदम एयर नहीं मिलेगा। और सुबह के टाइम गैस थोड़ा चेस्ट भी दर्द कर रहा है, क्योंकि सोमवार को मैं चेस्ट मारा था ना, इसलिए दर्द कर रहा है। तो हल्का फुल्का तो भाई जिम करते वक्त तो दर्द करेगा। दर्द नहीं होगा तो किस लिए जिम, किस बात की जिम भाई। तो दर्द तो करेगा ही भाई। और देखिए सुबह के टाइम निकल चुका हूँ, रोड एकदम खाली है, सुनसान है और पेड़ हरा भरा एकदम। पीछे देखिए पेड़ कितना हरियाली। और पहुँचने वाले हैं जिम गैस, जिम पहुँचने वाले हैं और बज चुका है 5-10 मिनट में मैं जिम में पहुँच गया। ये देखिए जिम पहुँच गए हम। उसके बाद जिम पहुंचने के बाद एक तो गैस जिम की जो सीढ़ी है ना, साली चढ़ते वक्त एक तो पत्थर लगा हुआ है ऊपर से, और नीचे से चढ़ते वक्त साला से झुक के एकदम जाइए, ये समझिए। और झुक के जाइए, चढ़िए भाई। पहुंच गए अंदर, जिम के अंदर इंटर कर लिए। और जिम में कोई खाली से कोई है नहीं, सिर्फ एक ट्रेनर आए हुए हैं, खोल के बैठे हुए हैं जिम खोल के बैठे हुए हैं। अब हम करेंगे शरीर का वार्म अप। पहुंचने के बाद पहले मैं पुशअप करूंगा और पहले पुशअप करूंगा, जो कि 2 सेट का रहेगा। पहला सेट रहेगा 20 पुशअप, दूसरा सेट रहेगा 15 पुशअप। क्योंकि जिम में पहुंचने के बाद तुरंत वार्म अप करना चाहिए। कम से कम आप 10 से 15 मिनट वार्म अप करिए, बॉडी एकदम एक्टिव हो जाए। एक्टिव मतलब सक्रिय हो जाए गैस, एकदम बॉडी सक्रिय हो जाए। फिर उसके बाद आप वेट मारना है, आपका जो वर्कआउट हो स्टार्ट करिए। मान चलिए हैवी वेट कोई भी वर्कआउट हो, आपका चेस्ट का है या आपका लेग का है या आर्म का है, जो हो वो आप स्टार्ट कर दीजिए। अभी तो मेरा वार्म अप चालू है, जो कि मैं पुशअप मार रहा हूँ, जो कि अभी मैं मारूँगा 15 पुशअप। 15 पुशअप मारने के बाद फिर शरीर का तीसरा एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूँगा वार्म अप का। फिर उसके बाद आज करूँगा शोल्डर का वर्कआउट। करूँगा आज गैस, किस लिए कि कल मैं मारा था बैक का, आज सिर्फ शोल्डर। एक दिन में एक वर्कआउट, क्योंकि एक वर्कआउट करेंगे आपके तो आपकी मांस ज़्यादा फैलेगी, आपका जो कट है वो निकलेगा। और आप पूरा टोटल सोचेंगे एक ही दिन में तीन एक्सरसाइज मारें तो आप सही से तीनों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप चेस्ट मारेंगे, फिर उसके बाद बैक मारेंगे, फिर शोल्डर मारेंगे, कितना जल्दी मार सकेंगे। अभी शोल्डर मारते वक्त कम से कम 5 से 6 स्टेप होता है शोल्डर का। 5-6 तो मैं कम ही मैं बता रहा हूँ, जितना मैं जानता हूँ
कम से कम 8 से 10 स्टेप होता है शोल्डर का। ये भाई बॉडी के वार्म अप मैं कर रहा हूँ। वार्म अप करने के बाद मैं आज शोल्डर का पहला एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा, जो कि होगा डंबल से शुरुआत, जो कि अब स्टार्ट मैं कर दिया हूँ। यह है शोल्डर का पहला वर्कआउट स्टार्ट, जो कि 2.5 केजी का 2 डंबल लिया हूँ, मतलब कि 5 केजी टोटल हुआ। और जो कि पहला सेट मैं मारूँगा 20, पहला सेट मैं मारूँगा 20, दूसरा सेट मैं मारूँगा 15 और तीसरा सेट मैं मारूँगा 10। जो कि पहले सेट में 2.5 केजी लिया हूँ, 2.5 किलो का लिया हूँ, फिर दूसरे सेट में फिर 2.5 किलो का लूँगा। भाई निकाल दिए कपड़ा और ये वर्कआउट स्टार्ट कर दिए, क्योंकि वे कपड़े में करने के बाद कपड़ा थोड़ा टाइट रहता है तो सही से हो नहीं पाता है। वैसे भी बनियान में करो आप तो बेटर है, क्योंकि आपके कांच के सामने जो बॉडी को लगा रहता है मिरर, जो आपके सामने मिरर लगा रहता है, उसमें आप देख भी सकते हैं कैसे आप मार रहे हैं। और शर्ट के अंदर उतना समझ में नहीं आता ना, शर्ट या टी शर्ट के अंदर किसी के भी अंदर चीज़। और जो कि मैं आज शोल्डर का वर्कआउट कर रहा हूँ, जो कि पहला वर्कआउट स्टार्ट हुआ है शोल्डर का, जो कि तीसरा सेट में मार रहा हूँ। तीसरे सेट में मैं लिया डंबल 5-5 केजी का, 5-5 का मतलब 10 केजी का। और जो कि मैं मारूँगा 10 डंबल, क्योंकि पहले में 20 में मारा था 2.5 केजी का, दूसरे में मैं मारा था 2.5 केजी का 15, तीसरे में मारा 10। मैं ले लिए 5-5 केजी के डंबल। और जो कि आपका शोल्डर का दूसरा वर्कआउट स्टार्ट, और दूसरे वर्कआउट में ये पहला सेट है, जो कि मैं लिया हूँ 5-5 केजी के डंबल। उसके बाद मैं लूँगा 7.5 केजी का। पहले सेट में मैं मारूँगा 15, दूसरे सेट में मैं मारूँगा 12 और तीसरे सेट में मैं मारूँगा 8। और पहले सेट के मैं वेट लूँगा 5-5 है 10 हो गया। और दूसरे सेट में मैं लूँगा 7.5 14 एक 15 केजी का। अब मैं दूसरा सेट मारने स्टार्ट कर जिसमें डंबल है 7.5 केजी, 7.5 केजी गैस। फिर तीसरे सेट में मैं 10 केजी ले लूँगा डंबल, क्योंकि आपको वर्कआउट एक स्टेप बढ़ना ही है। ऐसा नहीं कि आप थक गए फिर घट जाइए। भाई थक गए घट जाइए नहीं, आप थक भी गए हैं तो आप 8 डंबल तो मार सकते हैं। मान चलिए आप 5 केजी मार रहे हैं तो 7.5 केजी लगा के 8 डंबल मार सकते हैं, 5 डंबल मार सकते हैं, लेकिन थोड़ा वेट हैवी ही मारिए। उसके बाद जैसे पहले सेट में कम वेट रहे, दूसरे सेट में उससे ऊपर रहे, तीसरे सेट में सबसे ऊपर रहे। जितना आप मार सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई तो मैं बोल रहा हूँ कि आप ले लीजिए 25 केजी का, जितना आप मार सकते हैं उससे हल्का ऊपर रहे। जो कि शोल्डर का दूसरा वर्कआउट क्लियर हो गया। अब तीसरा शोल्डर का वर्कआउट, जो कि शोल्डर हल्का ऊपर, अपने कंधे को हल्का ऊपर करना है, उठाना है, सिर्फ कंधे को, सर को नहीं इधर उधर हिलाना है, कंधे को ऊपर उठाना है। जो कि मैं डंबल लिया हूँ 15 केजी नहीं, ये 10 केजी है, 10 केजी है, 20 केजी है। और इसमें भी 3 सेट मारूंगा। कोई भी एक्सरसाइज हो आप 3 सेट मारिए, हर एक्सरसाइज में आप 3 सेट मारिए। ऐसा नहीं कि आप 1 सेट मारें फिर उसके बाद दूसरा कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करें उसमें भी 1 सेट मारिए। 3 सेट मारेंगे तो क्योंकि 15 पहला रहेगा, 15 12 रहेगा, फिर 10 रहेगा। हाँ, टोटल आप जोड़ लीजिए कितना डंबल मार रहे हैं। अब जो कि शोल्डर का दूसरा वर्कआउट स्टार्ट है और दूसरा सेट भी मेरा स्टार्ट है। जो कि मैं डंबल ले लिया हूँ 12.5 10 मैं मारा तब 12.5 मारूंगा। उसके बाद और इसको 10 डंबल मारूंगा। दस डंबल मारने के बाद उसके बाद तीसरा सेट मारूंगा, जो कि तीसरा सेट स्टार्ट हो गए हैं। अब इसमें लिया हूँ 15 केजी की एक डंबल है, 15 केजी की एक डंबल है, जो टोटल हो गया 30 केजी वेट, जिसमें कि मैं मारूंगा इसे 8 डंबल। जो कि आपको शोल्डर वर्कआउट करते समय हाथ को इधर उधर ऊपर नीचे नहीं करना है, सिर्फ शोल्डर को ऊपर नीचे करना है। और शोल्डर का तीसरा वर्कआउट स्टार्ट, जो कि मैं इसमें भी 3 सेट मारूंगा। पहला सेट रहेगा 15 केजी का, दूसरा सेट रहेगा 12 केजी पहला सेट रहेगा 15 का, दूसरा रहेगा 12 का, तीसरा रहेगा 8 का। और पहला सेट में मैं जो मार रहा हूँ एक तरफ आर्म इधर करके नीचे करके और डंबल हल्का पीछे लेकर, कोहनी जो है पीछे लेकर और पैर बेंच के ऊपर।
लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, दोनों तरफ ऐसे ही आपको करना है, जो कि ये शोल्डर का वर्कआउट है। और पहले सेट में मैं मार रहा हूँ 15 दोनों तरफ, और डंबल है 10 kg का। आप जितना मार सकते हैं, आप 7.5 kg मार सकते हैं, 7.5 kg ले लीजिए। आप 10 kg मार सकते हैं, 10 kg ले लीजिए। 15 kg मार सकते हैं तो 15 kg ले लीजिए। जैसे आपको जैसे जितना मार सकते हैं ये समझिए। और क्या मैं बोलूँ, जितना आप मार सकते हैं उतना ही वेट लीजिए। और जो कि दूसरा सेट स्टार्ट हो चुका है, और इसमें मैं मारूँगा 12 इस तरफ, 12 उस तरफ, दोनों तरफ। लेफ्ट साइड भी 12 मारूँगा डंबल, और राइट साइड भी 12 डंबल मारूँगा। और पैर थोड़ा फोल्ड करके बेंच के ऊपर ही रखिएगा ऐसे, क्योंकि वीडियो में पैर मेरा उतना दिख नहीं रहा है। पैर फोल्ड करके बेंच के ऊपर, और हाँ, एक पैर से आप ज़मीन पे रहें, दोनों से आप फिर उसके बाद वर्कआउट स्टार्ट कर दीजिए। और दोनों तरफ उतना ही मारिए, जितना एक तरफ मार रहे हैं उतना दोनों तरफ मारिए, उतना आप गैस दोनों तरफ मारिए। और गैस थोड़ा सपोर्ट भी करिए, वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। गैस आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ, सिर्फ आप लोग के लिए वर्कआउट दिखाता हूँ गैस, तो आप थोड़ा सपोर्ट करिए। गैस सपोर्ट आप करेंगे तभी हम मोटिवेटेड होंगे ना। अभी गैस ये है शोल्डर का चौथा वर्कआउट, जो कि मैं इसमें भी मैं 3 सेट मारूंगा। जो कि पहला सेट रहेगा 15 का, और जिसमें वेट रहेगा आपका 10, 10, 20 और 5, 25 kg में मार रहा हूँ। आप जितना मार सकते हैं उतना ले सकते हैं, लेकिन मैं टोटल वेट 25 kg मार रहा हूँ। और आपको दूसरा सेट रहेगा जो कि रहेगा 12 का। अब 12 रॉड मारिए, और जो कि वेट मैं बढ़ा भी सकता हूँ, लेकिन मैं बढ़ाऊँगा नहीं, क्योंकि भाई जितना मैं वेट मार सकता हूँ उतना ही लूँ ना। बढ़ाने के बाद क्या है कि मैं फिर 8 रॉड कर दूँगा, 7 रॉड कर दूँगा, तो भाई मुझे मारना है 12 रॉड ना, तो वेट उतना ही रहेगा। मैं दूसरे स्टेप में 25 kg है वेट, जो शोल्डर का वर्कआउट कर रहा हूँ। लेकिन तीसरे सेट में वेट मैं बढ़ा देता हूँ, क्योंकि तीसरा आखिरी सेट है ना, जो कि मैं 8 रॉड मारूंगा। तो तीसरे सेट में मैं 5 kg बढ़ा देता हूँ, तो हो जाता है पूरा टोटल 30 kg। क्योंकि प्लेट 7.5 एक प्लेट है, 7.5 एक प्लेट है, तो आपको होगा टोटल 15 kg, 5 kg के रॉड है, तो हो गए 20, और 5 kg प्लेट है 25 kg, तो टोटल हो गए 25 kg। तो टोटल 25 kg में मारने के बाद फिर स्टार्ट कर दिए शोल्डर का अगला वर्कआउट स्टार्ट, जो कि मैं बेंच पे बैठने के बाद रॉड लेंगे, फिर शोल्डर का वर्कआउट स्टार्ट कर देंगे। जो कि वेट है इसमें शोल्डर के 6वां वर्कआउट है, जिसमें वेट है इसका मान के चलिए टोटल वेट है 20 kg, क्योंकि एक प्लेट 7.5 का लगाया हूँ, एक प्लेट उधर भी 7.5 है, हो गए 15 और 5 रॉड में, तो हो गया टोटल 20, तो 20 kg है। और जो कि 6वां वर्कआउट शोल्डर का है, जिसमें इसको 3 सेट मारना है। पहला मैं मारूंगा 15 का, दूसरा सेट में मारूंगा 12, और तीसरा सेट में मारूंगा 8। जो कि दूसरे सेट में मैं वेट बढ़ा देता हूँ, दूसरे सेट में मैं 5 kg बढ़ा देता हूँ वेट, क्योंकि कभी भी आप वर्कआउट करते समय आपको 5 kg बढ़ाना है। भाई आप तो चाहे 10 एक साथ 10 kg भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन 5 kg बेस्ट रहेगा। जो कि मैं 5 kg बढ़ा के उसके बाद 12 रॉड मारा। उसके बाद तीसरा सेट स्टार्ट, जिसमें मैं 1 kg और बड़ा प्लस कर देता हूँ, तो टोटल हो जाता है 21 kg। और ये तीसरा सेट स्टार्ट, जिसमें मैं 8 रॉड मारूंगा। और इसमें क्योंकि 1 kg बढ़ाए हुए हैं, तो किसी न किसी के तो भाई सपोर्ट की ज़रूरत है, तो भाई सपोर्ट लेकर तीसरा सेट में मार रहा हूँ, जो कि हल्का सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। और तीसरे में मैं 8 रॉड मारूंगा। फिर चौथे को आपको 7वां वर्कआउट जो है बटरफ्लाई है, जो कि ये है आपका, ये भी है आपका शोल्डर का ही बटरफ्लाई वर्कआउट। इसमें भी मैं पहला मैं मारूंगा 15, दूसरा मैं मारूंगा 12, तीसरा मैं मारूंगा सेट में 8,
पहले सेट में जो कि वेट है इसमें लगाया हुआ हूँ 20 केजी कि 10 केजी इस तरफ और वायर में 10 केजी इस तरफ वायर में, दोनों तरफ वायर में 10 केजी है, जो कि 15 मैं मारूंगा पहले सेट में, और दूसरे सेट में मैं मारूंगा 12। तो भाई पहला सेट स्टार्ट है, और आपको चेस्ट आगे करके और हल्का पीठ जो है पीछे करके चेस्ट थोड़ा आगे रहे, और एकदम जस्ट सीने के सामने ही आपको सीधे ही लाकर मारना है, क्योंकि आप इधर उधर करेंगे तो आपका चेस्ट इधर उधर हो जाएगा। क्योंकि भाई लगातार वैसे एक दिन तो आप मारेंगे, लेकिन लगातार वैसे मारेंगे तो एक चेस्ट अप होगा एक चेस्ट डाउन होगा, तो सामने ही मारना है। और जो कि दूसरा सेट मैं मार रहा हूँ जिसमें मैं मारूंगा 12। और देखिए शोल्डर का भाई, शोल्डर भी दिखता है और बैक का भी दिखता है भाई। ये वर्कआउट ये समझिए, शोल्डर पे भी इफेक्ट डाल रहा है और बैक पे भी। कुछ कट बन रहा है गैस, अभी तो गैस कट तो बनेगा नहीं, लेकिन भाई अभी जिम का तो 6वां या 7वां दिन होगा, अभी 1 हफ्ता भी नहीं सही हुआ ना भाई। और ये शोल्डर का अगला वर्कआउट स्टार्ट जो 8वां वर्कआउट है, जो कि आपको बैठ के और दोनों तरफ तार को नीचे की तरफ पुश करना है। और जो कि इसमें पहले सेट में मैं वेट लगाया हूँ, इसमें भी 3 सेट मारना पड़ेगा आपको, लेकिन पहले सेट में जो वेट लगाया हूँ 15 केजी है भाई। 15 केजी मैं आराम से नीचे कर सकता हूँ, क्योंकि 20 केजी लगाने के बाद तो मैं ज़्यादा पहले सेट में ज़्यादा मैं मार नहीं सकता है, क्योंकि पहले सेट में मुझे मारना है 15। और ये शोल्डर का वर्कआउट देखिएगा, इस शोल्डर में आपको ज़्यादा इफेक्ट करेगा, जैसे शोल्डर ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि इसमें भी 3 सेट मारूंगा। फिर दूसरा सेट मैं लगाऊंगा 20 केजी का, जो कि दूसरा सेट मैं लगाऊंगा 20 केजी का, दूसरा सेट अभी मैं कर रहा हूँ देखिए गैस। और दूसरा 20 केजी लगाने के बाद जो कि मैं मारूंगा 12। फिर इसके बाद तीसरा सेट में मैं जो कि मारूंगा 8, क्योंकि भाई तीसरे सेट में एकदम एनर्जी लॉस हो जाती है, एकदम एनर्जी लॉस हो जाती है। आप मान चलिए 1.5 घंटा जिम करते हैं, और 1.5 घंटे में भाई साहब आपकी मान चलिए कि एनर्जी 50% लॉस हो जाती है, 50 का 70% मान चलिए। भाई हार्ड वर्क है ना, तो लॉस तो एनर्जी होगी ही भाई। ये शोल्डर का अगला वर्कआउट जो है 8वां, और जो कि मैं पहला सेट में और वेट में मार रहा हूँ 30 केजी का, क्योंकि लगभग 4 दिन पहले जब मैं मारा था शोल्डर का वर्कआउट, तो उसमें मैं 25 केजी मार सकता था, 20 केजी हद से ज़्यादा, लेकिन अब मैं मार रहा हूँ 30 केजी। और दूसरे में मैं फिर 1 प्लेट बढ़ा देता हूँ, दूसरे सेट में 1 प्लेट बढ़ा देता हूँ, हो जाता है 35 केजी, जो कि मैं मारूंगा इसमें 8, जो 35 केजी देखिए गिन लीजिए, 1 प्लेट 5 केजी का है। अब गैस वर्कआउट ख़त्म हो गया, अब निकल चुके हैं घर के लिए, और घर के लिए निकल चुके हैं जो कि फ्रेंड हैं मेरे एक जिम के ही, साइकिल से आते हैं वर्कआउट करने के लिए। तो गैस निकल चुके हैं घर के लिए, और बज चुका है कितना 7:10, और आ चुके हैं घर। भाई आने के बाद घर देखिए क्या डाइट लेते हैं, ये तो आप लोग जानते हैं।